सभी दर्शकों को मेरा YouTube चैनल में स्वागत है। मैंने चाहूँगा कि अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे सोलर से रिलेटेड सभी तरह प्रॉब्लम जो आता है इंस्टॉलेशन के बाद, उसको कैसे आप रिज्यूम कर सकते हैं, कैसे आप उस दिक्कत से बाहर निकल सकते हैं, ये हम आपको दिखाएंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बहुत सारे शेयर कीजिए, ताकि हम इस तरह वीडियो बनाने में और भी इंटरेस्ट रहूं। तो चलिए देखते हैं। ये आप यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 4 छोटा पैनल है, एक बड़ा पैनल है। ये पैनल का जो रेटिंग है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ से आप पैनल का रेटिंग देखते हैं। लूम सोलर का ये पैनल लगा हुआ है, लेकिन हम आपको एक चीज़ बता देता चाहता हूँ कि ये जो हम कोई प्रमोशन के लिए नहीं करता है, ठीक है। लूम सोलर कंपनी अच्छा है या बुरा है, मैं आपको ये नहीं बोलूँगा। और एक चीज़, आप जब भी कोई सोलर पैनल ख़रीद रहा हो कोई भी कंपनी का, तो कंपनी का आप प्रोफाइल चेक कीजिए। कंपनी ये सोलर पैनल खुद बनाता है कि चाइना से इंपोर्ट करके सिर्फ उसका ब्रांडिंग लोगों को लगाकर बेच रहे हैं। तो मेरा जो मानना है, लूम सोलर वाले, इसका कोई प्रोडक्शन हाउस है कि नहीं है, आप खुद चेक कर सकते हो। अगर प्रोडक्शन हाउस उसका है तो आप ख़रीद कर सकते हो। तो मैं गलती से ये लूम सोलर वाले से ये ख़रीद लिया, ठीक है। और ये जो मोनो पैनल है, इस मोनो पैनल का कोई ख़ास फीचर्स नहीं है। अगर आपके जगह में धूप थोड़ा सा भी ज़्यादा लगता है, आपको कोई भी महसूस हुआ है, तो आप पॉली पैनल लगा सकते हैं। हम ये जो वीडियो आपको बना रहा है इसलिए कि ताकि आप YouTube के चक्कर में ना पड़ के, आप सिर्फ मोनो पैनल कस्टमर बोलता है, लेकिन मोनो पैनल और पॉली पैनल दोनों में ही सेम वोल्टेज करंट सेम आ रहा है। यहाँ पर मैंने चेक किया, उसका वीडियो मैं बाद में डालूँगा। तो चलिए, मैंने आज जो दिखाता हूँ, इसका ऑन किलोवाट सिस्टम जो है पैनल की तरफ से 1 किलोवाट है, लेकिन जो मेरा नीचे में जो इन्वर्टर लगा हुआ है वो 2.2 किलोवाट का है, मतलब 2200 kVA का है। उसमें लोड चलेगा मैक्सिमम 1600 वाट। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको इंस्टॉलेशन किया है मैंने। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 पैनल लगा हुआ है। इसका 1 नंबर मानते हैं, 1 नंबर का जंक्शन बॉक्स ये है, और ये इसको 2 नंबर मानते हैं, इसको 3 नंबर मानते हैं, इसको 4 नंबर मानते हैं, ठीक है। तो चलिए कैसे मैंने इसको कनेक्ट किया है। इसका ये जो देखिए इसका नेगेटिव है, ठीक है। इसका आप देखिए नेगेटिव है, अब देखिए थोड़ा अच्छे से, नेगेटिव है, ठीक है। ये तार जो है ये नेगेटिव तार आकर क्या हुआ है, यहाँ से मैंने उसको कनेक्ट कर दिया। इसके दूसरे पैनल के जो पॉजिटिव कनेक्टर है, ये पॉजिटिव कनेक्टर है, उसमें मैंने कनेक्ट कर दिया। तो ये 12 वोल्ट पैनल है, तो कितना हो गया, 24 वोल्ट हो गया। अब इसका जो 2 एंड है, ये जो 2 एंड है, तो ये क्या बचा है, इसमें नेगेटिव मैंने उसको सीरीज किया है, तो ये पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव इसमें रहेगा और इसमें नेगेटिव रहेगा, ठीक है। ये दोनों करके मैंने 2 स्ट्रिंग बनाया। इसके भी क्या मैंने पॉजिटिव लगाकर, इससे लगाकर आप देख सकते हो, इसे लगाकर हम इसके माइनस के साथ जुड़ा है, और इसमें भी 24 वोल्ट मेरा हो गया। तो इसमें सीरीज किया इसलिए कि मेरा 24 वोल्ट का सिस्टम है। तो वो जो दोनों वायर आया है यहाँ पर, मैंने
वो दोनों वायर जो आया है ये आप देखिए, यहाँ पर आप T3 कनेक्टर भी लगा सकते हैं। मेरा तार छोटा पड़ गया इसलिए मैंने दो 2-in-1 आउट जो MC पोर्ट कनेक्टर होता है वो मैंने लगाया, ठीक है। यहाँ से आप लगा सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। और उसका जो पॉजिटिव है, ये जो 2 स्ट्रिंग का 2 पॉजिटिव है, दो पॉजिटिव ये है, 2 पॉजिटिव, ये देखिए आप, ये 2 पॉजिटिव है, ये 2 पॉजिटिव यहाँ से इन हो गया, ठीक है। और ये कौन सा वाला है, ये है 24 वोल्ट का एक जो पैनल मेरा उधर है, 24 वोल्ट का पैनल से इसका भी पॉजिटिव यहाँ पर इन हुआ है। चलो कितना हो गया, 3 स्ट्रिंग हो गया। यहाँ पर कितना हुआ, 3 स्ट्रिंग हुआ है, ठीक है। अगर आपके पास 3 पैनल 330 का होता तो ये जो सीरीज करना पड़ा मुझे, वो सीरीज नहीं करना पड़ता, ठीक है। 3 स्ट्रिंग आप यहाँ से आप इन किया, और ये जो है ये आउट है, ये सीधा चला गया, ये सीधा चला गया, ये जो रेड कलर का है ये सीधा चला गया इन्वर्टर के पास। उसी तरह जितना भी सारे नेगेटिव पॉइंट्स था, वो नेगेटिव पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर इन किया है, और इसका जो आउट है ये आउट सीधा चला गया इन्वर्टर के पास। तो चलिए आप देखते हैं नीचे की तरफ चलिए देखते हैं आप। ये जो आप देख रहे हैं दो तार चला गया, 2 तार मैंने इसी तरह खुला रखा हूँ अभी, ठीक है। तो चलिए आप देखते हैं नीचे की तरफ। तो अब चला आया इन्वर्टर के पास, तो अब देखते हैं वो जो तार ये निकल कर आया है। मैंने यहाँ पर एक 63 एम्पियर का मैंने एक MCB लगाया है, ठीक है। फियो कंपनी का मैंने लिया है, आप दूसरी कंपनी से लिया है, ले सकते हो, ये देखिए आप, ठीक है। 63 एम का है, अब फियो कंपनी का है ये MCB का ये जो पॉजिटिव दाहिने तरफ वाला है जो है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। तो उसके बाद ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद क्या किया मैंने, इसके पीछे से मैंने इसके पीछे से ये पॉजिटिव देखिए लिखा हुआ है पॉजिटिव। ये पॉजिटिव टर्मिनल में अगर 2 टर्मिनल है, यहाँ पर आप जो कोई भी एक में लगा सकते हैं, 2 टर्मिनल में, निचले वाला जो है। और ये एक्चुअली सही है, ठीक है। अब देखिए आप ये देखिए, रेड जो है, रेड वाला है पॉजिटिव, और जो ब्लैक है वो है नेगेटिव, ठीक है। इसमें इस इन्वर्टर का जो मॉडल है ये हेलियक 2550, ठीक है। इसमें एक फ़ैन लगा हुआ है, आप आवाज़ सुन सकते हो। और यहाँ पर सारे अब जो फ्यूज वगैरह है, फ्यूज लगा हुआ है यहाँ पर, अब देखिए फ्यूज लगा है, देखिए फ्यूज लगा है यहाँ पर, 4 फ्यूज लगा है, फ्यूज इनपुट AC फ्यूज भी लगा हुआ है, AC फ्यूज भी लगा हुआ है, AC रीसेट लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ से AC इनपुट आ रहा है, यहाँ से AC इनपुट आ रहा है। बहुत बढ़िया क्वालिटी का ये जो वायर्स दिया है UTL कंपनी ने, बहुत बढ़िया कंपनी का, बहुत मोटा वायर सही है। और जो बैटरी का जो एंड है ये भी हम आपको दिखा देते हैं, ये भी बैटरी, ठीक है। चलिए आप देखते हैं हेलियक का जो स्क्रीन है, फ्रंट साइड पे क्या क्या आता है, हम इसको भी दिखा देता है आपको। चलिए अब इसका जो एक मतलब इसका जो यहाँ पर जो इनेबल डिसेबल बटन है उसका अगर एक बार आप दबा रहे हो तो प्रेस कर रहे हो तो उसका होल्ड, ये स्क्रीन होल्ड हो जाएगा, ये स्क्रीन स्क्रॉल नहीं करेगा। ये देखिए अब स्क्रॉल कर रहा है, तो हम एक बार इसको प्रेस किया तो होल्ड कर दिया,
ठीक है। अब ये आप देख सकते हो कि कितना एम्पियर, कितना वोल्टेज, कितना सब कुछ आ रहा है। अब देखिए धूप भी थोड़ा कम है, लेकिन इस मॉडल का जो PWM मॉडल है ये, लेकिन तभी भी आपको 19 एम्पियर 20 एम्पियर आपको दे रहा है सोलर के एंड से। और आपको हम दिखाते हैं कि इसका वोल्टेज भी कितना आ रहा है सोलर से, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कितना 1 किलोवाट पैनल में कितना आपको जनरेशन दे रहा है अभी। चलिए देखते हैं। ये आप देखिए 28.4, मतलब बहुत 28.4 आपका वोल्टेज दे रहा है। मतलब 28.4 × 20 मतलब लगभग 560 वाट आपको ये जनरेशन दे रहा है। ठीक है, अभी थोड़ा धूप कम गया इसलिए 13.5 हो गया। ये जो एम्पियर मैक्सिमम आप होता है वो लगभग मेरे हिसाब से 28, 30, 28, 30 हो जाता है अगर अच्छे से वेदर है। तो मैं आप इसका कुछ सेटिंग्स आपको दिखा रहा है कि जो हेलियक मॉडल है UTL में, इसमें जो इसका जो गामा का जो दूसरा मॉडल है MPPT, उससे थोड़ा कम डिस्प्ले यहाँ पर मिलेगा कि इसमें कितना वोल्टेज आएगा सोलर से, वो मैंने आपको मीटर से चेक करवाया, लेकिन गामा में यहाँ पर भी आपको दिख जाएगा वो। और टोटल कितना यूनिट जनरेट हुआ है आज तक जितने दिन से इंस्टॉल हुआ है, तो वो भी ये पर नहीं दिखा है। ठीक है, बाकी सारे चीज़ यहाँ पर आपको है। और कितना एम्पियर से बैटरी चार्ज हो रहा है ये भी आपको हेलियक मॉडल से नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन गामा में आपको मिल जाएगा इस फीचर्स। बाकी सब फीचर्स एक ही है लगभग। तो मैं चलते हैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ। पहले जो मॉडल है, पहले जो इसका बटन है IT मोड इनेबल एंड डिसेबल, उस टाइम पे ये काम करता है जिस टाइम पे आप इस इन्वर्टर के साथ कोई कंप्यूटर या लैपटॉप चलाते हो। ठीक है, कोई सेंसिटिव पार्ट चलाते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट, तो आप इसको इनेबल कर सकते हैं। कैसे इनेबल कर सकते हैं? आप इसको 3 बार 1 सेकंड में 3 बार प्रेस कीजिए जल्दी से, तो ये IT मोड इनेबल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। ये 3 बार तो हुआ, लेकिन 3 बार ये जो 3 बार मैंने दबाया तो IT मोड ऑन हो गया। ठीक है, अच्छा, दूसरे जो यहाँ पर है, तो IT मोड ऑफ कर देता हूँ अभी। IT मोड अभी ऑफ कर देता हूँ। ऑफ हो जाए IT मोड। ठीक है, उसके बाद है SMA पर ट्यूबलर। नॉर्मली ट्यूबलर सेट होता है, तो यहाँ पर भी 3 बार आप प्रेस कीजिए 1 सेकंड में, तो SMA ऑन हो गया। ठीक है, और अगर आप 3 बार फिर दोबारा ट्यूबलर ऑन हो गया। ठीक है, उसके बाद सिस्टम ऑन ऑफ बटन है, ये आप बंद कर देंगे तो सभी लाइट चल जाएगा। अगर ये ऑन कर दीजिए तो सभी लाइट चला है। ठीक है, तो उसके बाद ये बूस्ट चार्जिंग है। अगर आपको ज़्यादा एम्पियर से बैटरी चार्ज करना है तो इसका भी 3 बार आप करके आप ऑफ कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप ऑन भी कर सकते हैं बूस्ट चार्जिंग। और ये जो है ग्रिड चार्जिंग ऑफ और ऑन का मोड है। अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपका ग्रिड से आपका बैटरी चार्ज हो, तो आप ये बंद कर सकते हैं। ये आप देखिए सभी 3 बार दबाना होगा। ये ऑन हो गया, ग्रिड से चार्जिंग हो रहा है अभी। ठीक है,
ऑफ कर दें। तो ये सारे फीचर्स है, और भी ज़्यादा फीचर्स है इसमें, बहुत सारे फीचर्स है, उसको भी हम दिखा देते हैं आपको। ये जो IT मोड और जो इनेबल एंड डिसेबल बटन है, ये जो बूस्ट चार्जिंग का इनेबल डिसेबल बटन है, उसको आप 15 सेकंड तक अगर होल्ड कीजिए प्रेस करके तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेगा वहाँ पर। तो चलिए हम करते हैं अभी। ये आ गया आपका कैलिब्रेशन मोड, ठीक है। आप यहाँ से आप कैलिब्रेशन कर सकते हैं। लोअर वोल्टेज कार्ड, हाँ, आपका बैटरी का मिनिमम वोल्टेज जब 11.5 पे पहुँचेगा तो वो ऑटोमेटिक ग्रिड को ऑन कर देगा और ग्रिड से सारे लोड चला देगा। तो इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो। ये जो एरो बटन है इसको नमक है और इसको प्रेस करके ऊपर वाला प्रेस करके आप इसको 10 तक ले जा सकते हो, ठीक है, 10 तक ले जा सकते हो। तो चलिए उसके बाद तो हम इसको रखते हैं 10.5 में, और इसको सेट करने के लिए आपको ये जो ग्रिड चार्जिंग का इनेबल है इसको दबा देना है, ठीक है। उसके बाद हाई वोल्टेज कितना में काट होगा तो वो भी 16.5 वोल्ट है, तो उसको मैं भी थोड़ा कम कर देता हूँ, सॉरी, तो आप इससे बढ़ा सकते हो, 18 तक ले जा सकते हो, आप 17.5 ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको इसके 17 वोल्ट कर दिया ताकि ग्रेविटी अच्छा रहे बैटरी का, तो ये भी कर दिया मैंने। यहाँ पर जो SP जो वोल्टेज है इसका 15 वोल्ट है, ठीक है। तो बैटरी को आप अगर 15 वोल्ट से चार्ज करना चाहते हो और उससे भी आप 15.5 ले सकते हो, तो इसको 14 से 15.5 ले सकते हो आप। तो यहाँ पर मैं 15 रख देता हूँ। चलिए, ये बैटरी जो फ्लोट वोल्टेज है SP से कितना फ्लोट वोल्टेज है इसको आप थोड़ा कम कर दीजिए, 14 कर दीजिए। तो बैटरी जब भी एक बैटरी में 14 वोल्ट आ जाएगा, मतलब 2 बैटरी में 28 वोल्ट आ जाएगा, तो ऑटोमेटिक इसको मेंस को कट कर देगा और सीधा सोलर पे चलाएगा। चलते हैं। अब मेंस कितना में, मेंस को ज़्यादा ही रखना है क्योंकि 14.5 में आपको चार्ज करना है बैटरी को, क्योंकि बैटरी को ग्रेविटी को सही रखने के लिए महीने में एक बार आप करंट से जो ग्रिड से आप ज़रूर चार्ज कीजिए। सिर्फ सोलर पे डिपेंड मत हुई है क्योंकि ग्रेविटी का प्रॉब्लम हो जाएगा बैटरी में बाद में। तो ठीक है, चलते। उसके बाद क्या है, ये मेंस जो वोल्टेज है उससे फ्लोट चार्जिंग कितने में होगा। फ्लोट चार्जिंग 13.5 में वोल्ट में होगा, 13.8 में। और ये जो है मेंस का 20 एम्पियर से आप यहाँ पर कम ज़्यादा कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। ठीक है, तो 20 रखने दीजिए। और उसके बाद फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पर ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट भी होता है बाहर में, तो कोई जहाँ पर 60 हर्ट्ज का कनेक्शन है वहाँ पर 60 कर दीजिए। या मेरा इंडिया में तो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज ही है। तो चलिए, उसके बाद जो ये है कट पॉइंट, ठीक है, तो इसका भी आप थोड़ा कम कर सकते हैं, 11 कर दीजिए। तो ये तो हो गया, सारे मैंने आपको दिखा दिया। और उसके इस स्क्रीन के इस कैलिब्रेशन के बाद आपको बाहर निकला है तो बूस्ट चार्जिंग का जो बटन है इसको आप 10 सेकंड आप होल्ड करके रखिए, आपको ये बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो आप इसी तरह आप भी कर सकते हो आपकी ज़रूरत के हिसाब से। तो आप इसका फीचर्स देखिए, यहाँ का जो वोल्टेज है बैटरी का ये 28 तो हो गया था, इसलिए इसको मेंस भी ऑन है लेकिन मेंस को ऑफ कर दिया। ऑटोमेटिक ये
प्रो सिस्टम जो है यूटीएल का बहुत बढ़िया सिस्टम है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है बूस्ट ग्रिड चार्जिंग ऑफ एंड ग्रिड चार्जिंग ऑफ। और एक फंक्शन है इसमें ये जो डीजी मोड है, इसको भी आप 10 सेकंड अगर होल्ड करें तो इससे भी आप डीजी मोड को इनेबल कर सकते हैं, ताकि आप जब अगर इस इन्वर्टर के साथ कोई भी डीजी मोड ऑन हो गया, देखिए आप कोई भी जनरेटर अगर आप कनेक्ट कर रहे हो तो जनरेटर से भी ये चार्ज हो जाएगा। तो अभी तो जनरेटर मेरा कनेक्ट नहीं है तो मैं ये बंद कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, थैंक यू। इस गर्मी में बहुत कष्ट हुआ, लेकिन आपके लिए अगर सोलर पे आप आना चाहते हो तो अच्छी तरह से अगर आप इंस्टॉलेशन करवाना चाहते हो तो सोलर फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बैटरी भी दिखा देता हूँ कि कौन सा बैटरी लगा हुआ है। यहाँ पर यूटीएल कंपनी का लगा हुआ है, आप दिख रहे हैं यूटीएल कंपनी का। दोनों मैंने क्या किया, सीरीज में किया। ये जो बैटरी का नेगेटिव पॉइंट है और ये इसका जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इस दोनों में ये जो वायर्स आता है इन्वर्टर के साथ भी ये वायर्स आता है। आपको कोई भी एक्स्ट्रा ख़रीदना ज़रूरी नहीं है। अगर आप यूटीएल का कम्बो पैक खरीद लेता हो तो बहुत अच्छा फ़ायदेमंद होगा आपसे, ठीक है। अगर आप ख़रीदना चाहते हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, हम आपको ये यूटीएल जो प्रोडक्ट है, सारी प्रोडक्ट जो भी रिक्वायरमेंट है, सारी प्रोडक्ट हम आपको बहुत सस्ते रेट में देंगे। और ट्रांसपोर्टेशन जो है उसका चार्ज आपको लगेगा सिर्फ, ठीक है। और इंस्टॉलेशन के बारे में कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो हम आपको हेल्प करेंगे। अगर वेस्ट बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल के भीतर है तो हम आपको सब इंस्टॉलेशन भी प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन उसके लिए कोई चार्जेस लगेगा, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन है इस प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए, एलियक या कोई भी गामा या सामसी, जो भी मॉडल आपको चाहिए, यहाँ का हम बहुत सारे स्टोर्स हैं, आप देख सकते हो। हम बहुत सारे पैनल्स भी है मेरे पास, अगर आपको चाहिए तो हम यहाँ से आपको जो ट्रांसपोर्ट करवा देंगे पेमेंट करने के बाद, ठीक है। अगर आप पेमेंट करने से थोड़ा भी सोचते हो कि ये पेमेंट करने से आपको रिस्क है, तो आप अगर कैश ऑन डिलीवरी करना चाहते हो तो मैं कैश ऑन डिलीवरी कर दूंगा, लेकिन उसके लिए कोई टर्म्स एंड कंडीशन है। टर्म्स एंड कंडीशन में आपको बता देता हूँ कि जो दोनों तरफ का जो शिपिंग चार्जेस है वो आपको पहले भरना होगा, क्योंकि प्रोडक्ट मिलने के बाद अगर आप रिव्यूज़ करते हो तो उसका लिए जो शिपिंग कॉस्ट है वो मेरा लॉस ना हो जाए, इसलिए मैं ये प्रोडक्ट आपको बोल रहा हूँ। ये ऑप्शन आपके पास है कैश ऑन डिलीवरी के लिए। दोनों चार्जेस का शिपिंग जो कॉस्ट है वो आपको पहले भरना होगा, उसी के बाद हम आपको प्रोडक्ट वहाँ पर डिलीवरी करवा देंगे। वेस्ट बंगाल के अंदर हम जहाँ पर भी हो इंस्टॉलेशन प्रोवाइड कर देंगे। अगर इंस्टॉलेशन आप खुद करते हो तो आपका पैसा कम लगेगा, अगर नहीं करते हो तो हमारा द्वारा कराते हो तो थोड़ा ज़्यादा लगेगा। लगभग आपका 1 किलोवाट में 2000 पड़ेगा, 2 किलोवाट में 4000 पड़ेगा, इस तरह जाएगा। और जो हमारा जो कंपनी का जो यहाँ से आप ख़रीद लेते हैं तो आपका थोड़ा सस्ता पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा।